जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि आपके पूजा के मंदिर में घंटी का होना कितना जरूरी है, घंटा नाद का कितना बड़ा महात्म्य है। ये आप जरूर सुनिएगा, ये वीडियो बहुत काम की है, अंत तक सुनिए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को पूछा, घंटा नादस महात्म्यम, प्रभु आप हमें घंटा नाद के बारे में बताएं। यत फलम लभते स्वामी तत्सर्वभ्रूम तत्पता, इसके फल क्या हैं उसको आप हमें विस्तार पूर्वक बता दीजिए। तब भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, स्नान अर्चन क्रियात काले घंटानादम करोतिया पुरतो मम देवेश तस्य पुण्य फलम शृणु। भगवान ने कहा कि हे देवेश, स्नान तथा अर्चना के समय जो मनुष्य मेरे समक्ष घंटा बजाता है, घंटी बजाते हैं, उसका फल सुनिए। मेरे आगे घंटानाद करने वाला मानव शतकोटि वर्ष पर्यंत देवताओं के द्वारा वह वंदित होता है। सभी वाद घंटा प्रवृत्ति एवं सभी देवता शंख बजाते हैं, घंटा बजाते हैं। सर्वप्रयत्न पूर्वक व्यक्ति को आरती में, पूजा में मेरे सामने घंटा बजाना चाहिए और इस वादन के द्वारा कोटि यज्ञ समुद्भूत सुकृति का लाभ होता है। यानी कहने का मतलब है कि भगवान की आरती में जो घंटी बजाते हैं, आपने मंदिरों में भी देखा होगा, बड़े बड़े घंटा बजते हैं। जैसे ही आपने मंदिर में प्रवेश किया, और मंदिर में प्रवेश करते ही इस बात का ध्यान रखिए, घंटा जरूर बजाइए। वापस लौटते समय, मंदिर से वापस उठते समय घंटा नहीं बजाया जाता, मंदिर में प्रवेश करते समय घंटा बजाया जाता है। और उसी के लिए भगवान कहते हैं, वादना लभते पुण्यम यज्ञ कोटि समुद्भवम। जब आप मंदिरों में घंटा बजाते हैं, अपनी पूजा में जब आप घंटी बजाते हैं, तो भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, उसे करोड़ यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये जिसको ना पता हो तो वो ये जरूर सुन लीजिएगा। जब भी कभी आप तीर्थ में जाएं, यदि आपके घर घंटी नहीं है पूजा में, तो आप घंटी लेकर के आइए। मंदिरों में आप घंटे का दान करते हैं, इससे उसकी आवाज़ पितृलोक तक पहुंचती है। घर में मूक अपांग बच्चों का जन्म नहीं होता। ये इसके महात्म्य में लिखा हुआ है। घंटानाद सदा कार्य पूजा काले विशेषता मनमंत्रेण सहस्राणि मनवंतर शतानि च। 6 नंबर का श्लोक है, जिसमें बड़ी अद्भुत बात कही गई है। कहा गया है कि जो मेरे दरबार में घंटा बजाते हैं, उनसे मैं इतना प्रसन्न हो जाता हूँ कि हजारों मनवंतरों तक उन भक्तों के ऊपर मेरी प्रसन्नता रहती है। प्रणव समन्वित मेरा जो घंटा नाद हो रहा है, उसमें से प्रणव कहते हैं ओम को, उसमें से ओमकार की आवाज़ आती है। आप शंख बजाते हैं, उसमें से भी ओमकार की आवाज़ आती है। मृदंग शंखे नेतम प्रणवेन समन्विता, भगवान कहते हैं जिस समय मृदंग और शंख, बच्चा सुन, जिस समय मृदंग और शंख दोनों चीज़ें एक साथ बजती हैं, तो कहते हैं कि उसमें से प्रणव यानी ओमकार की आवाज़ आती है। अर्चनम मम देवेश सततम मोक्षदम नृणाम। जो मेरी पूजा में शंकर ध्वनि के साथ घंटा नाद मृदंग इत्यादि बजाते हैं, तो कहते हैं कि ऐसी उनकी पूजा है, वह उन लोगों को मोक्ष प्रदानित देने वाली होती है, मोक्ष देने वाली होती है। प्रीतो भवामि सत्यम घंटा नादेन पुत्र के वीरी शंख नादेन घंटा नादात वृतेन चह। भगवान कहते हैं, प्रीत भवामि सत्यम, उनके द्वारा उनके साथ मेरी प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, जो मेरी पूजा में घंटा नाद करते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, घंटा बजाते हैं, और अपने घर में मुझे जगाते समय जो घंटी बजाते हैं, मैं कभी उस घर का कभी त्याग नहीं करता। ये भगवान के शब्द हैं। प्रातः है जब आप भगवान को जगाएं, तो उस समय आप घंटी जरूर बजाएं। घंटी के बिना तो भोग भी नहीं लगता। आगे मैं एक कथा में आपको सुनाऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो घंटा की इतनी बड़ी महिमा है। जब भी आप भोग लगाते हैं, तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, उस समय घंटी जरूर बजाइए। भोग लगाते समय घंटी दाहिने हाथ से बजाई जाती है, और आरती करते समय घंटी बाएं हाथ से बजाई जाती है। इसलिए क्योंकि दाहिने हाथ में आरती होती है, तो बाएं हाथ खाली है, उस समय घंटी को बाएं हाथ से बजाइए। भोग लगाते समय घंटी को दाहिने हाथ से बजाया जाता है। और ऐसी घंटी जो जिसके ऊपर गरुण है, उसको गरुण घंटी के नाम से जानते हैं। और बताते हैं कि जब आप भोग लगाते समय घंटी बजाते हो, तो लगी हुई आपकी एक थाली संपूर्ण देवताओं को पुष्ट कर देती है, प्रसन्न कर देती है। पूजा काल में, आरती काल में और भोग के काल में घंटी बजाने का इतना बड़ा महत्व है। इसमें मैंने कुछ प्रमुख बातें आपको कही हैं। मेरे सामने ग्रंथ रखा है,
और इस ग्रंथ का नाम है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में विधाता ब्रह्मा और भगवान नारायण दोनों का संवाद है। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया है और भगवान नारायण उसका जवाब दे रहे हैं। वो कहते हैं कि वर्ष कोटि सहस्राणि वर्ष कोटि शतानि च वसते माम के लोके अप्सराः रोगन सेविता। भगवान कहते हैं कि करोड़ों वर्षों तक ऐसे भक्त मेरे धाम में वास करते हैं, देवांगनाएं उनकी सेवाएं करती हैं, जिन्होंने मृत्यु लोक में घंटी बजा करके मुझे प्रसन्न किया है, घंटनाद करके मुझे प्रसन्न किया है। इसलिए आज भी मंदिरों में आप देखते हैं प्राण प्रतिष्ठा के समय पर घंटे का दान होता है, घंटा जरूर लगाया जाता है। छोटी घंटी आप अपने इतनी व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए वहाँ आप छोटी जो पूजा वाली घंटी है उससे ही आप काम चला सकते हैं। और यदि आपने खूब बड़ा सा मंदिर बनाया है तो ऊपर से सांकल में लटका करके तो उसमें एक घंटा जरूर आप लगाइए। किसी ने पूछा था क्या घर में भी घंटा लटकाया जा सकता है? हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा घंटा आप घर में भी लटका करके और इस पूजा के क्रम का आप आनंद ले सकते हैं। जब घर में शंख बज सकता है तो घर में घंटा क्यों नहीं बज सकता? ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा घंटा लगाइए। और उसकी व्यवस्था नहीं है तो हाथ में घंटी जरूर लीजिए, क्योंकि घंटानाद सदा कार्य पूजा काल विशेषदा। स्वयं भगवान कहते हैं कि जब मेरी पूजा में घंटी बजाई जाती है तो वह पूजा अपने आप में बहुत विशेष हो जाती है। सत्यनारायण भगवान की तो कथा ही नहीं होती पूरी। जब तक मृदंग घंटा और शंख न बजे तब तक सत्यनारायण भगवान की कथा ही पूरी नहीं हो सकती। तो वैनतयांकिता घंटा सुदर्शन आयुत था भवा। जिस घंटे के ऊपर सुदर्शन चक्र है या बैनतया नाम है, विनीता का पुत्र कौन है? गरुण। यदि घंटी पर गरुण जी बने हुए हैं तो वो गरुण घंटी उसको बहुत विशेष माना गया है। जिनकी पूजा में गरुण घंटी है उसकी महिमा बताइए। ममाग्रे स्थापयेदस्तु तस् पापम हराम्यम। भगवान हरि उसके संपूर्ण पापों का हरण कर लेते हैं जिनके यहाँ पूजा में गरुण घंटी बजती है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। वीडियो को आपने पूरा सुना। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और एक नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। 9 नवंबर गोपाष्टमी महामहोत्सव सीधा वृंदावन गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला पधारें। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक यहाँ पर पूजा होगी, गोदान होगा और गौगव्य भोजन प्रसाद गौ माता की कृपा से यहीं लीजिए। 2 मुखी रुद्राक्ष से 7 मुखी रुद्राक्ष तक गोपी चंदन, ये सब चीज़ें यहाँ प्रसाद रूप में आपको प्राप्त होंगी। जरूर पधारिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और इस वीडियो की दक्षिणा यही है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे जरूर भेजें जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।